When shadows fell and chaos rang its warning bell, the Lord descended pure and bright to guide the world back into light. जब जब धरती पर छाया अंधकार, तब तब हुआ विष्णु का अवतार। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, दशावतार में छिपा है विश्वास। Ten divine forms, 10 timeless tales, where truth prevails and evil fails. From ocean depths to mountain high, Vishnu's grace lit earth and sky. And with these sacred lines, we unfold a celestial saga Dashavatar, the 10 incarnations of Lord Vishnu. So, sit back and witness how the preserver of the universe took different forms to protect the world and keep faith alive. From all the bigger animals. If I stay here, they will kill me. Yes, my dear fish, let me save you. King takes the fish to his palace and places the fish in a pond safely. मनु ने पकड़ा मछली, छोटा सा वरदान, रातों रात बढ़ा हुआ महासागर समान। सींग पर बांधी नाव जब आया तूफान, हर प्राणी का जीवन यहीं से मिला वरदान। The fish enlarges in the water and becomes as large as the sea. You are no normal fish. I am sure you are a magical one and hiding your true identity. King Satyavrat, I am Vishnu. I am here to save the world, to protect our Vedas. After 7 days, this world will be destroyed by extreme floods. You have to be ready with important plants, flowers, medicines and rishis. Wait for me there. जल में विष्णु का रूप छुपा अवतार, मत्स्य की शक्ल में करे उद्धार। प्रलय की लहरें गरजे आसमान, वेदों की रक्षा यही तो था ज्ञान। मत्स्य अवतार डूबते संसार को बचाया, मनु को नाव में सही राह दिखाया। अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी जीवन का दिया सहारा। When the gods and demons were churning through the cosmic ocean to get the nectar of immortality, the mountain they used as a churning stick began to sink. To save them, Lord Vishnu took the form of a tortoise called Kurma Avatar. He held the mountain on his strong back and held the churning continue. Kurma Avatar stands for patience, strength and protection. हे केशव हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। हे केशव हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द।
गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। उपस्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की। विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजा महाबली एक राक्षस होने के बाद भी समझ गए थे ये कोई आम साधु नहीं है बल्कि विष्णु जी के अवतार है। मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मैं जहाँ पर भी 3 कदम रखूं वो जमीन मेरी हो जाए। वामन ने इतना बड़ा रूप लिया कि उन्होंने एक कदम पृथ्वी पर रखा, दूसरा पाताल में और फिर पूछा, अब बताओ महाबली, मैं ये तीसरा कदम कहाँ रखूं? मेरे शीश पर आप अपना कदम रख दीजिए। इसी तरह राजा महाबली का अहंकार टूटा और विष्णु जी के अवतार ने हमें फिर बचाया। क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। मैं जहाँ खड़ा वहाँ लाल धरा, मेरे न्याय से ना अधर्म बढ़ा, ना कोई बचा जब क्रोध चढ़ा, मेरे क्रोध से ही सब कांप पड़ा। मैंने जब जब फरसा हाथ लिया, धरती ने घोर विलाप किया। मैंने पूत हरे कई माओ के, जिसने ना धर्म का लाज रखा। मैं महादेव का चेला, तू धरा पलट तू अकेला। आए चक्रवात कर रक्तपात, मेरे क्रोध में फरसा मेरा शमशान बनाया धरती को। कई बार क्षत्रिय गलती को मैं लहू से सागर भर डालूं, देखनी जो मेरी शक्ति हो। मैं परशुराम हूँ, मैं परशुराम ब्राह्मण का मान हूँ। मैं ही विधि हूँ धर्म की, मैं ही विधान हूँ। मैं परशुराम साहस का दान हूँ। मैं परशुराम हूँ। मैं परशुराम ब्राह्मण का मान हूँ। मैं ही विधि हूँ धर्म की, मैं ही विधान हूँ। मैं परशुराम साहस का दान हूँ। यक्ष प्रश्न ये, पाप का मर्दन कब होगा? टूट रहा है धैर्य राम का, असम दशानन अब होगा। खोल रहा आक्रोश रक्त में, पाप दहन हो जाएगा रे। तान दियो अब बाण राम ने,
अमन है ना, अमन वहाँ पे। अरे अमन है ना वहाँ पे। हेलो हेलो अमन है ना वहाँ पे। अमन अमन आओ, ठीक है ना। रुकना अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ। अभी निपटा दो, जब तक आ रहा हूँ मैं। कौन बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, मामा को वहीं छोड़ देना। बारात में है ना अभी। अरे वो मामा को बोल के ना अमन से बात करने जाके। अमन अमन भविष्यवाणी हुई थी महाभारत की रणभूमि पर। कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था। शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चमक फीकी पड़ने लगी। विज्ञान और साधन जो इंसान की सुविधा के लिए बने थे, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते और वहां से निकलकर भी स्क्रीन में खो जाते। रिश्ते टूटने लगे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एकदम चुप।
तो कहीं भूकंप। लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से इंसान जैसे तैसे उबरता तो महामारियां उसे फिर निगल जाती। कलयुग का साया इतनी भयानक है कि कंस, रावण और हिरण्यकशिपु जैसी आत्माएं भी डर से कांप उठे। प्रकृति ने इंसान से मुंह मोड़ लिया है। हर जगह सूखा और काल है। जब कभी वर्षा होती है तो वो अब पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसाती है। कभी कभी तो सूरज और चांद दोनों कई दिनों तक लापता हो जाते हैं, और जब सूरज निकलता है तो उसकी धूप इतनी तीव्र होती है कि इंसान तड़प उठता है। मनुष्य की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। वो इतना नीचे गिर चुका है कि भूख मिटाने के लिए एक दूसरे का मांस खाने को तैयार है। बाजारों में अब अन्न नहीं मिलता, केवल इंसानी मांस बिक रहा है। धरती पर ही नरक का अनुभव हो रहा है। गंगा, जो कभी लोगों के पाप धोती थी, आज स्वयं खून से लाल हो चुकी है। वो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी ओर कली भी तैयार था। सतयुग था नए युग का आरंभ, जहां धर्म की पुनः स्थापना हुई और देखो दो तरफ अकेला कैमरामैन, एंट्री की तरफ वाला। अब वो तुम्हारा राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा ना, वो राइट लेफ्ट में फंसो। एंट्री की तरफ वाला पहला कैमरा। Truly mesmerizing. Each avatar came alive with such grace and power.
reminding us that whenever darkness rises, light always finds its way back. Let's give a thunderous round of applause to our brilliant performers who brought this divine story to life with such devotion and artistry.